नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म सौर्य कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इसके पहले भी एडजेक्टिव के डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव से संबंधित एक वीडियो दिया था। उसके बाद ये भी एडजेक्टिव के ही पार्ट का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्री से संबंधित बातें का जिक्र हम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं डिग्री की परिभाषा से। तो डिग्री की परिभाषा में आप समझ लीजिए कि अधिकांश विशेषण एडजेक्टिव की तुलना दूसरे से की जा सकती है। इस तुलना के लिए ऐसे विशेषण के विभिन्न रूप होते हैं जिन्हें हम काइंड्स ऑफ डिग्री या अथवा अवस्था के भेद कहते हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि इसमें 3 डिग्रियां होती हैं, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी और लास्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले नंबर पे है पॉजिटिव डिग्री, तो जिसे हम मूलावस्था कहते हैं हिंदी में। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन समझ लीजिए। जब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की अथवा वस्तु से वस्तु की तुलना नहीं की जाती है और एडजेक्टिव अपने मूल में प्रयुक्त होता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, तो यहाँ बॉय लड़के की विशेषता बता रहा है, बॉय की गुड, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरे डिग्री पे, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। जब 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री या तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे मोहन इज़ बेटर देन सोहन, तो यहाँ मोहन की तुलना सोहन से की जा रही है कि वो उससे अच्छा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इसके बाद हम तीसरे और लास्ट डिग्री पे चलते हैं अपने, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था कहते हैं। जब 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना की जाती है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पे देखिए राम की तुलना बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो क्लास में बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़कों से राम की तुलना की जा रही है कि राम उन लड़कों में सबसे अच्छा है। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, उनमें बताएंगे कि हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से बनाएंगे। तो देख लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए हम उन वर्ड्स के लास्ट में ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उन वर्ड के लास्ट में EST जोड़ कर के बनाते हैं। तो जैसे टॉल है, तो टॉल का हम क्या बनाएंगे, टॉलर, टॉलेस्ट। शॉर्ट है तो शॉर्ट में हम ER जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री शॉर्टर और सुपरलेटिव डिग्री शॉर्टेस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे बिग है तो बिगर, बिगेस्ट। स्मॉल है तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ग्रेट है तो ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इसी तरीके से जितने भी शब्द आपके सामने मैंने दिया है, सबका आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे लॉन्ग है तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ब्लैक है, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। पुअर, पुअर, पुअरेस्ट। तो इस तरीके से इसमें मैंने ढेर सारे शब्दों का कलेक्शन आपके समक्ष रखा है। बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंदी, लॉन्ग, वेड, हाइट, डीप, ब्लैक, वाइट, बीटर, स्वीट, श्योर, क्लीन, डर्टी, कोल्ड, हार्ड, फास्ट, स्लो, हार्ड, रफ, सॉफ्ट, रिच, पुअर, स्ट्रांग, वीक, हैवी, लाइट, एटसेट्रा। तो इन सब शब्दों का आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एक शब्द को लेकर के आपको हम समझाना चाहेंगे कि यंग। यंग मतलब होता है उम्र में छोटा, और ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है, उम्र में बड़ा। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि यंग है, YOUNG। अब देखिए हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए YOUNGER कर दिया है, यंगर कर दिया है, और दूसरे में सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यंगरेस्ट कर दिया है। और कुछ हमने नीचे भी लिखा है ओल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो इस तरीके से ओल्ड जो है पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर, उसके बाद है
उस कंपैरेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। जैसे ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये शब्द का प्रयोग अपने सगे संबंधियों के लिए नहीं कर सकते। उसमें ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि अमन मुझसे छोटा है, तो अमन इज़ यंगर टू मी। तो अमन क्या है, हमसे रिलेटेड है और हमसे छोटा है, तो इसमें हम यंगर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ओल्ड के लिए, जैसे हमने एग्जांपल में बताया था, अभी मैं आपको एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि प्रदीप मुझसे बड़े हैं। तो प्रदीप हमारे भाई हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनका हमारा ब्लड रिलेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे ओल्डर का प्रयोग न करके एल्डर का प्रयोग करेंगे। प्रदीप इज़ एल्डर देन आई। तो इस तरीके से अजय मुझसे बड़े हैं, तो अजय का हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम अजय इज़ ओल्डर देन आई हम कर सकते हैं। तो जहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रयोग रहेगा वहाँ एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे बड़े के लिए, और छोटे के लिए हमेशा चाहे कोई भी हो यंगर और यंगेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो याद रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको एक बता देना चाह रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करिए। यंगर के बाद टू का प्रयोग तो सिर्फ एक अपवाद है, जिसे आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम देन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल में आपको बता देना चाह रहे हैं। जैसे अमन सबसे छोटा भाई है, तो अमन इज़ यंगेस्ट ब्रदर। प्रदीप हमसे बड़े भाई हैं, तो प्रदीप इज़ एल्डेस्ट ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए हमने ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं किया है, एल्डेस्ट का प्रयोग किया क्योंकि सबसे बड़े भाई हैं। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। वो क्लास में सबसे बड़ा है, ही इज़ द ओल्डेस्ट इन क्लास। तो क्लास का वह व्यक्ति जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एल्डेस्ट शब्द का प्रयोग न करके ओल्डेस्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे ब्लड रिलेशन से संबंधित होगा वहाँ पे एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, न कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का। और इसके बाद कुछ दो शब्द और हैं जिनको हम लेकर के आपको बता देना चाह रहे हैं, जैसे ओल्ड और एल्डर को लेकर बताए थे। अब ये है न्यू और ओल्ड। न्यू मतलब होता है नया, ओल्ड मतलब होता है पुराना। अब वहाँ पे देखिए ओल्ड मतलब था बड़ा के लिए, यहाँ पे ओल्ड मतलब पुराना, सेम वर्ड मीनिंग है इसकी। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री में नेवर और उसमें ओल्डर है, और सुपरलेटिव डिग्री में न्यूएस्ट है, ओल्डेस्ट है। तो इसमें बाई सेंटेंस हम आपको बता देना चाह रहे हैं। माई पेन इज़ नेवर देन योर्स। यहाँ पे देखिए नेवर देन, जैसे मैंने बताया कि देन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे नेवर है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। तो माई मोबाइल इज़ द न्यूएस्ट या ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर तथा मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं, वर्ड है हमारा एक्टिव। तो एक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, मोर एक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट एक्टिव। तो इस तरीके से किसी भी शब्द के पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, हम आपको वो वर्ड्स दिखा दे रहे हैं कि किन किन वर्ड्स के पहले मोर और मोस्ट लगा करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे आप मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। केयरफुल है, तो यहाँ पे मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। इसी तरीके से हर शब्द जितने हम यहाँ पे लिखे हैं, चेयरफुल है, डेंजरस है, डिफ़िकल्ट है, डिलीजेंट है, फेमस है, फुलिश है, हार्मफुल है, ऑनेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियस है,
इंटेलिजेंट है, इंटरेस्टिंग है, पॉपुलर है, पावरफुल है, पेटेंस है, अर्जेंट है, यूज़फुल। तो ये सब शब्द हैं जिनके पहले आप मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां बना सकते हैं। दूसरे नियम की तरफ हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट नियम को, जिसको हम बता देते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे हम प्रयोग करते हैं। कुछ तो हैं जिसमें कि हम ई आर और ई एस टी नहीं जोड़ करके या मोर या मोस्ट नहीं जोड़ करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रियां बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न होते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियों को बनाने में, जैसे कि गुड या वेल है। गुड मतलब क्या होता है, वेल। तो गुड का क्या होगा, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे मीनिंग आप देख रहे होंगे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते थे ई आर और ई एस टी लगा करके, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी तो लगा है, लेकिन गुड नहीं है, यहाँ बेटर है और बेस्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट में बैड है, मतलब इल, बुरा या बीमार, तो वर्स, वर्स्ट। इसी तरीके से लिटिल, लेस, लेजर, तो मच, मैनी, मोर, मोस्ट। तो इस तरीके से है, इसमें ई आर, ई एस टी और मोर, मोस्ट लगा करके हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। ये इरेगुलर पैटर्न्स के थे। कुछ सेंटेंस जो है यूज करके हम आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस बता देना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव्स के उन डिग्री या एडजेक्टिव्स वर्ड का हम प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में आप देख लीजिए, इट इज़ ए ब्राइट डे। तो यहाँ पे दिन की विशेषता बतला रहा है कि कैसा दिन है, ब्राइट है। तो ये ब्राइट शब्द क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में, देहरादून इज़ ए ह्यूज सिटी। तो देहरादून की विशेषता बता रहा है कि कैसी सिटी है, ह्यूज सिटी है, देहरादून बड़ा शहर है। सी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल। थर्ड सेंटेंस में देखिए, सी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल। तो यहाँ गर्ल की विशेषता बतला रहा है कि कैसी लड़की है, वह कैसी लड़की है, वेरी नाइस। यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है ना, वेरी नाइस। इसी तरीके से चौथे और पाँचवें और छठे सेंटेंस में, चौथे में क्वीट है, पाँचवें में स्वीट और छठे सेंटेंस में टालर। तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की डिग्रियों से संबंधित ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे। धन्यवाद।